गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। वर्षों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि वहां एक खौफनाक आत्मा रहती है। रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती, जैसे किसी के रोने या हंसने की। एक दिन गांव के 4 दोस्त राकेश, मोहित, संदीप और नीरज ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ लोगों के मन का भ्रम है। शाम होते होते चारों दोस्त मशालें और एक पुराने नक्शे के साथ हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचने का रास्ता जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल का सन्नाटा और डरावना होता गया। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोहित ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चारों ने मशाल जलाकर अंदर का मुआयना करना शुरू किया। हवेली में एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में हवेली के पुराने मालिक और उनके परिवार के लोग दिख रहे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने तस्वीरों को करीब से देखा तो ऐसा लगा जैसे आंखें उनकी ओर घूर रही हों। जैसे ही वे हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, वहां उन्हें एक पुरानी डायरिया मिली। डायरिया हवेली के मालिक की थी, जिसने लिखा था कि उसने एक काली तांत्रिक क्रिया की थी। इस क्रिया के दौरान एक खौफनाक आत्मा को बुलाया गया था, लेकिन उस आत्मा ने पूरे परिवार को मार डाला और खुद इस हवेली में कैद हो गई। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से बंद हुआ हो। राकेश ने डरते हुए कहा, यह आवाज कहाँ से आई? संदीप ने जवाब दिया, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन नीरज ने कहा, हम सच का पता लगाए बिना नहीं जाएंगे। चारों जैसे ही नीचे तहखाने में पहुँचे, वहाँ का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर हड्डियों का ढेर था। अचानक एक तेज चीख की आवाज सुनाई दी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया उनकी ओर बढ़ रहा था। वो साया काला और धुएं जैसा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। राकेश ने डरते हुए कहा, भागो यहाँ से, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आत्मा की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मोहित ने जल्दी से डायरियों को देखा और उसमें लिखा एक मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों भागते हुए बाहर निकल गए। हवेली से बाहर आने के बाद उन्होंने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई, लेकिन डायरियां हवेली में ही छूट गईं। कहते हैं कि आज भी जो उस हवेली में जाता है वो वहां से वापस नहीं आता। हवेली के रहस्य और आत्मा का खौफ आज भी गांव वालों के बीच जिंदा है।